हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14(3) के 6वें प्रश्न का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। यही है, देखिए अंक 0 से 10 तक सेक्शन ए के 3 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं, सेक्शन बी के 5 विद्यार्थी। 10 से 20 तक सेक्शन ए के 9 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं और सेक्शन बी के 19 विद्यार्थी। 20 से 30 तक सेक्शन ए के 17 विद्यार्थी और सेक्शन बी के 15 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं। 30 से 40 के बीच सेक्शन ए के 12 और सेक्शन बी के 10 विद्यार्थी अंक प्राप्त करते हैं और 40 से 50 तक सेक्शन ए के 9 और सेक्शन बी के 1 विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है। कह रहा है दोनों बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो पहला काम इसमें करना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग दिया है प्रश्न में या सारणी में, जो वर्ग दिया है उसको आप देखिए। यह सतत वर्ग है, संतत वर्ग है। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, यह संतत वर्ग है। यह हो गया। अब देखिए प्रत्येक वर्ग की वर्ग अंतराल समान है अथवा नहीं। प्रत्येक वर्ग की वर्ग अंतराल देखिए 10 है, सबकी वर्ग अंतराल 10 है। अब इतना जांच करने के बाद आप क्या करेंगे? अब जानते हैं बारंबारता बहुभुज बनाते समय दिए गए वर्ग के पहले एक वर्ग उसी वर्ग अंतराल का और एक वर्ग अंत में उसी वर्ग अंतराल का बनाकर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ बनाकर लिख दिया गया है, इसके ठीक पहले का वर्ग अंतराल -10 से 0 होगा। इसका भी वर्ग अंतराल क्या होगा? अब देखिए 0 में से -10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 धन 10 बराबर 10 हो गया। यानी इसका भी वर्ग अंतराल 10 है और लास्ट में जो 50 से 60 कर दिया गया इसका भी वर्ग अंतराल 10 है। कितना कर देंगे? अब एक ऊपर एक नीचे वर्ग लिखने के बाद क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह या वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तब पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? -10 धन 0, या यूँ कहिए 0 धन -10 बटे 2 बराबर आ जाएगा -10 बटे 2 बराबर हो जाएगा -5। देखिए -5 लिखा है। इसी तरह से 0 धन 10 बटे 2 बराबर आ जाएगा 5। इसी तरह से 10 धन 20 बटे 2 बराबर आ जाएगा 30 बटे 2 बराबर 15। आप बार बार ना लिखिए। देखिए -5 से 10 अधिक है 5, 5 से 10 अधिक है 15, यानी 10 जोड़ते जाइए आपका वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45, 10, 55। अब इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद सेक्शन ए की बारंबारता। अब देखिए एक ही ग्राफ पर दोनों बारंबारता बहुभुज बनानी है। अगर एक ही रंग से आप बनाएंगे तो उसमें शंका होगी कौन ग्रुप ए का है कौन ग्रुप बी का है, यानी सेक्शन ए का है सेक्शन बी का। इसलिए सेक्शन ए को लाल रंग के से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। सेक्शन ए की बारंबारता देखिए, -0 से 10 की बारंबारता 0 होगी, अपने से माना गया, इसमें कोई विद्यार्थी नहीं है। अब 0 से 10 3, इसी तरह से 3, 9, 17, 12, 9, 0। लास्ट वर्ग की बारंबारता 0 होगी क्योंकि वो अपने मन से मान लिए हैं। अब देखिए हम जानते हैं इस वर्ग चिन्ह को या अंक को हम x अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वर्ग चिन्ह x
एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करने वाली दूरी को ही हम भुज कहते हैं, और यह वाई अक्ष पर दूरी प्रदर्शित करते हैं, इसको कोटि कहते हैं। तब यह देखिए, इसको हम भुज और कोटि के एक्स और वाई के रूप में इसको लिख लिए। क्या? ऋण 5 0 5 3 15 9 25 17 35 12 45 9 और 55 0। अब आ जाए सेक्शन बी, काले रंग की कलम से। देखिए, बारंबारता पहले वर्ग की शून्य होगी क्योंकि इसको हमने मान लिया है। अब इसके बाद बारंबारता दिया है 5 19 15 10 1, और लास्ट वर्ग की बारंबारता शून्य होगी क्योंकि इसको भी हमने मान लिया है। अब इसको भी एक्स और वाई के पदों में यानी भुज और कोटि के पदों में लिख लेते हैं। देखिए, यह वर्ग चिन्ह ऋण 5 0 5 5 15 19 25 15 35 10 45 1 55 0, इतना लिख लिए। अब ग्राफ पेपर पर आप इसको बनाएंगे। बनाइए। क्या करते हैं, यह वाई अक्ष हो गया, यह हो गया एक्स अक्ष, और ये हो गया मूल बिंदु। अब इसके लिए क्या करते हैं, पैमाना मानते हैं। पैमाना एक्स अक्ष पर क्या मान ले, एक्स अक्ष पर यही ना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक मान ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 अंक। और वाई अक्ष पर क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लें, यही वाई अक्ष पर लिखा जाएगा। 2 विद्यार्थी मान लें या 2 बारंबारता, क्या 2 बारंबारता या विद्यार्थी लिख सकते हैं, विद्यार्थी हो गया। अब आप चिन्ह लगाइए ग्राफ पेपर पर। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में 10 खाने बने होते हैं। 10 खाने के बाद एक खाना थोड़ा मोटा होता है, आपको उसमें नापना नहीं है, फटाफट लिख देना है। यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं तो आप 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए। अब देखिए, यहाँ हो गया 1 सेंटीमीटर पर 5। अब देखिए ऋण 5 है तो इधर बाएं साइड में होगा ऋण 5, ये होगा ऋण 5। फिर होगा 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60। देखिए 55 तक है। अब इधर क्या माने, 1 सेंटीमीटर 2 बारंबारता या 2 विद्यार्थी, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इधर नीचे क्या लिख लेंगे, अंक या वर्ग अंतराल लिखते हैं। अब अंक लिख लीजिए। इधर क्या लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या। अब आप देखिए, जो यह लाल कलम से लिखे हैं इसको आप बनाइए। अब इसी को देख करके ऋण 5 0 देखिए यहाँ होगा। अब निर्देशांक चाहे तो लिखते जाइए, ऋण 5 0 हो गया। अब इसके बाद क्या है, 5 3, देखिए 5 यहाँ 3 यहाँ, इसी के सीध में यहाँ आएगा, यह हो गया 5 3। अब इसको चाहे तो मिलाते चलिए, हो गया ऋण 5 3 हो गया। फिर 15 9, देखिए 15 यहाँ है, 9 यहाँ होगा, इसी के सीध में यहाँ इस तरह से यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 15 9। इसको भी मिला दीजिए। फिर है 25 17, 25 यहाँ है, 17 देखिए यहाँ आएगा इसके सीध में, इसके सीध में चलिए
यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 25 17, इसको भी मिला दीजिए। फिर है 35 12, 35 यहाँ है, देखिए 12 यहाँ, 35 के सीध में आ जाइए, यहाँ होगा करीब करीब, यह होगा 35 12, इसको भी मिला दीजिए। फिर है 45 9, देखिए 45 यहाँ है, 9 यहाँ होगा, करीब यहाँ आ जाएगा, यह है 45 9, इसको भी मिला दीजिए। फिर 55 0, फिर 55 0 यहाँ है, इसको मिला दीजिए यहाँ से, यह हो गया 55 0। अब सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज बन गया। अब सेक्शन बी में चलिए, क्या है, ऋण 5 0, ऋण 5 0 यही है। फिर है 5 5, देखिए 5 यहाँ 5 यहाँ, यहाँ आएगा, इसको मिला दीजिए, यह हो गया क्या, 5 और 5 हो गया, यह 5 5। अब है 15 19, 15 यहाँ है, 19 देखिए यहाँ होगा, इसके सीध में चलिए, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 19, इसको भी मिला दीजिए, यह हो गया। फिर है 25 15, 25 देखिए यहाँ है, 15 कहाँ होगा, यहाँ इसके सीध में, यहाँ आ जाएगा 25 15, यह है 25 15, इसको भी मिला दीजिए। फिर है 35 10, देखिए 35 यहाँ है, 10 यहाँ, करीब यहाँ आ जाएगा 35 10, इसको भी मिला दीजिए। फिर है 45 1, 45 यहाँ, 1 यहाँ होगा, यहाँ, यह है 45 1, इसको भी मिला दीजिए। अब लास्ट में है 55 0, इसको यहाँ से मिला दीजिए। आपका बारंबारता बहुभुज बन गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो इधर बाएं तरफ है, ये जो मिलाएं, इसको आप डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉटेड लाइन से मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉटेड लाइन से, इसको भी आप डॉटेड लाइन से मिला देंगे, इस तरह से आपका ये बारंबारता बहुभुज बनकर तैयार हो गया। अब पूछ रहा है इसी में, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए 45 नंबर सेक्शन बी में, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए, यह है सेक्शन ए, सेक्शन ए, और यह है सेक्शन बी। अब लाल कलम से जो लिखा है वह सेक्शन ए है और इस काले कलम से सेक्शन बी है। हाँ, तो देखिए 45 सेक्शन बी का केवल एक बालक पाया है, और देखिए सेक्शन बी में 9 बालक पाए हैं। देख रहे हैं, 9 बालक पाए हैं। या इससे देखिए 40 से 50 तक 9 बालक पाए हैं सेक्शन ए के, लेकिन सेक्शन बी में मात्र 1 बालक पाया है। उसी तरह से 30 से 40 के बीच सेक्शन ए के 12 बच्चे पाए हैं, लेकिन सेक्शन बी के 10 बच्चे पाए हैं। इसलिए सेक्शन ए का प्रदर्शन सेक्शन बी के प्रदर्शन से अच्छा है। क्या लिखेंगे? सेक्शन ए का प्रदर्शन सेक्शन बी के प्रदर्शन से
अच्छा है, क्योंकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए में है। यही उत्तर हो गया। सेक्शन ए का प्रदर्शन सेक्शन बी के प्रदर्शन से अच्छा है, क्योंकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सेक्शन ए में है। देखिए 40 से 50 नंबर पाने वाले विद्यार्थी सेक्शन ए में हैं 9 और इसमें है 1, और 30 से 40 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सेक्शन ए में 12, इसमें हैं 10। उसी तरह से 20 से 30 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सेक्शन ए में 17 हैं, लेकिन इसमें 15 कम हैं। इसमें देखिए, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। 10 से 20 इसमें 9 पाए, इसमें 19 पाया है, लेकिन यह प्राप्तांक कम है। और यहाँ 0 से 10 इसमें 3 पाए, इसमें कम है, यह अंक कम है, इतने लोग कम अंक पाए हैं। इस तरह से आपका यह प्रश्न पूरा हुआ। अब आप लगाइएगा। यदि आपको समझ में आया हो वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे मत कीजिए, लाइक कीजिए। यह समझ में ना आया हो डिसलाइक कीजिए। यह समझ में आ गया हो तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।